हम तो बोल रहे हैं मोदी जी घुस कर मारिए और लेकर आइए उनको, यहाँ पर घसीटते हुए लेके आइए। हमारे लोगों को मार दिया गया, 27 लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया। क्यों पूछा गया धर्म? ताकि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। आज हर व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जवाब कैसे दिया जाए? जवाब तो देना चाहिए मोदी जी को ठोक के कि जाइए उनके सर लेकर के आइए। हाँ सही बात है, सही बात है, मानते हैं आतंकवादी आ रहे हैं, तो क्या कर रही है हमारी सेना? देखिए हम तो जवाब मांग रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी में दम है, इस देश के प्रधानमंत्री में दम है, तो हमें जवाब दे कि 27 लोगों की निमम्न निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। आज हम यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं मोदी जी घुस कर मारिए और लेकर आइए उनको, यहाँ पर घसीटते हुए लेके आइए। हमारे लोगों को मार दिया गया, 27 लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया। क्यों पूछा गया धर्म? ताकि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, ताकि देश में हिंदू मुस्लिम हो और आपस में नफरत कर हम अपने देश में मर जाएं। आज हर व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जवाब कैसे दिया जाए? जवाब तो देना चाहिए मोदी जी को ठोक के कि जाइए उनके सर लेकर के आइए। इतने दिन बीत चुके हैं, कश्मीर के अंदर इस तरीके की चीजें हो रही है। आज टूरिस्ट यहाँ कश्मीर के अंदर नहीं आएंगे। आज अनसेफ फील कर रहे हैं लोग टूरिस्ट यहाँ पर आने में। हम भी अनसेफ फील करते हैं, हमें तो थोड़ी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। आम नागरिक यहाँ घूमने कैसे आएगा? तो कश्मीरों का काम कैसे चलेगा? कश्मीरी कैसे कमाएंगे? बात देश की आती है तो देश में एकजुटता है, तो हम फिर विपक्ष भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। लेकर आइए आप सर। अब पाकिस्तान में तो गिड़गिड़ाहट शुरू हो चुकी है। वहाँ के सांसद कह रहे हैं कि मोदी पीछे नहीं हटेंगे, ठोकेंगे मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूँ पाकिस्तान छोड़। राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। राजनीति जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सब एकजुट होते हैं। और मैं आपसे ही कह देती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी क्या प्लान बना रहे हैं, क्या प्लान नहीं बना रहे, आने वाले समय में पता लग जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत होंगे, उनका पद इतना मजबूत है कि वो पाकिस्तान से सर लेकर के आएंगे उनका, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को धर्म पूछ करके मारा है, लड़कियों को छोड़ दिया कि वो देश में दहशत बढ़ाए। और इसके लिए हम अपने देश को, मुसलमान को कभी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम हर स्टेट में मुसलमान हैं, हम साथ मिलकर के रहते हैं और सदियों से रहते हैं। तो हम अपने देश के मुसलमानों को कुछ नहीं कह सकते। देश के मुसलमान के लिए तो कोई नहीं कुछ कह रहा है। कश्मीर के लोगों ने विश्वास जीता, तभी तो टूरिस्ट यहाँ आया। आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखिए कश्मीरियों के बीच मैं मानती हूँ कि जरूर कोई ना कोई ऐसा है जो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसने मदद की पाकिस्तानियों की, तो कश्मीरियों की इसमें क्या गलती? आज इनका टूरिस्ट प्लेस, अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे यहाँ पर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ ड्रग्स के आदी हो रहे हैं जवान बच्चे, तो फिर क्या होगा देश के अंदर? तो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। अगर हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है तो इसकी डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी है। सरकार को सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह दिया कि आप जो निर्णय लेना चाहें सब हम आपके साथ हैं। निर्णय तो उन्हीं को लेना है ना, तो उनके साथ है। लेकिन आज तक 13 दिन बीत गए, प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाए हैं। अरे सेना आप देख लो, क्या देख लेगी सेना? हम तो ये कह रहे हैं इसमें साजिश की बू आती है। साजिश की बू स्वयं सत्ता पक्ष की आ रही है कि सत्ता पक्ष इस तरीके के चुनाव पिछले जगह देखे हैं, कराने की आदी है। जब जब जहाँ चुनाव होता है एक ना एक ऐसे कांड करके उस चुनाव को जीतने की उनकी अपनी फितरत है। क्योंकि बिहार में चुनाव है, आपको हिंदू मुसलमान करना है और उसी के आधार पे चुनाव जीतना है आपको। तो ये चीज़ें हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अभी बंगाल में सीधे सीधे तो बीजेपी कर रही है, और कौन कर रहा है इस देश का? वो बीजेपी। हाँ, तो धर्म पूछ के, नाम पूछ के गोली मारी गई थी, तो कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? धर्म चलिए, गोली उन्होंने धर्म पूछ के मान दिया, तो कोई गोली मार सकता है? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। अब आप ये भी कह दोगे कि धर्म, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता? आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछिए, ऐसे क्वेश्चन। आप जब ऐसी बात कर रहे हो कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है, तो आप ये भी कह दो। ये बात आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते, जिसकी जिम्मेदारी है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना? पर्यटक आए, आपको नहीं लगता कि जवाब देना चाहिए, घुस के ठोकना चाहिए? जवाब तो हम दे ही रहे, हम तो पूछ रहे हैं भाई बताओ, हम भी तुम्हें समर्थन दे रहे हैं, कुछ भी करो। अभी पाकिस्तान के लिए जो आप कह रहे हो कि हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, टैंक हमारे पास ये बारूद है, ये गोले हैं, तब चलेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं हम, केवल आपकी भी साजिश पे कुछ छुपा रहे हैं मुस्कुरा के। ये गोदी मीडिया जो है, गोद में बैठी हुई आ गए ना, उसी बात में आ गए ना आप। ये ना तीखे सवाल कर दे तो सीधा गोदी मीडिया का सवाल ही नहीं है, ये तीखा सवाल ही नहीं है। भाई जाओ, अभी आ रहे हैं।
ये तीखा सवाल नहीं है, ये तीखा सवाल नहीं है, ये ओरिजिनल प्रश्न है हर लोगों के। उसमें मैं नेतृत्व करती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ, ये मेरा राइट है। सवाल होना चाहिए सरकार से, हम मानते हैं, पर यह भी तो होना चाहिए कि अगर सरकार कदम उठाए तो हम कंधे से कंधा लगाकर चलेंगे। ठोको जाके अंदर। सर्वदलीय मीटिंग में सबने परमिशन दे दिया कि हम आपके साथ हैं, जो भी फैसला आप करो, ये तो कह दिया ना। आप भी तो कहो ना, जाओ ठोको जाके। पहली बार एक बार शब्द तो निकालो कि ठोको जाके पाकिस्तान। भाजपा ही रोज कहती है पाकिस्तान के टुकड़े कर देना, उसको आंख नहीं दिखा सकता है, ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, तो पाकिस्तानी तो कहता है। तो क्या लगता है ये कैंडल मार्च से उन 26 जो लोग शहीद हुए वो बदला कैंडल मार्च से हो जाएगा या पाकिस्तान में ठोका जाए? लेंगे हम मोदी जी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो बदला क्यों नहीं ले रहे? हम उनके साथ है, क्यों नहीं ले रहे बदला? हम कश्मीरियों को बदनाम करें यहाँ पे, हमारी उस पे भाईचारे पे सवाल खड़ा हो रहा है। वो कश्मीरियों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? हम उसमें नहीं है। हमारा भाईचारा दुनिया में मशहूर था, हमारी मेहमान नवाजी मशहूर थी। कश्मीरी का देखो व्यापार कहाँ पहुँचा है, इकोनॉमिक लेवल हमारी कहाँ पहुँची है। कि ठोक के जवाब दिया जाना चाहिए। ठोक के जवाब दे के जाना चाहिए। और क्या, जिसने भी किया उसको दो। हम कश्मीरियों को यूज मत करो, हम कश्मीरी बरादरी को यूज मत करो ना, कश्मीरी हिंदू और मुसलमान को। तो आपको लगता है पाकिस्तान में घुस के मारा जाए? अरे अगर है दम मोदी जी में तो क्यों नहीं कर रहे? वो तो बोल रहे थे जब गुजरात में थे। अगर है दम तो करे ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि हमें सबूत चाहिए। अरे किसने देखी सर्जिकल स्ट्राइक? दिखाइए आपने हमको, दिखाइए हमें सबूत क्या होना चाहिए? अरे देश में शांति दो ना। कहाँ शांति है? कहाँ? तो कैंडल लेके घूम रहे, कैंडल से क्या उनको शहीदों को हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हर मस्जिद को ढूंढ रहे हो मंदिर, कहाँ मस्जिद में मंदिर है? कहाँ मंदिर में मस्जिद है? बस हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कहाँ देश को आप डेवलप कर रहे हो? बोलो मोदी जी को हमें करके तो ठीक। देश नहीं लगता कि जो लोग मारे गए थे वहाँ पे तो नाम पूछा गया, हिंदू मुसलमान किसने किया फिर? अरे वही तो आपको नहीं पता ना, वही तो नहीं पता आपको। 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर, 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर, वहाँ आतंकवाद कहाँ से आएगा? कौन है पीछे? दिखा दो हमें। मोदी जी को बोलो, जवाब लो। आप मीडिया जवाब नहीं लेते हो मोदी से, बोलो हमें जवाब दो इस चीज का। कौन है पीछे? प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री। अमित शाह को बोलो, जहाँ आता है ना उसको बोलो। अच्छा बोल रही, ठीक है। मेरठ से, यूपी से हैं हम। बड़ी दूर से आए। हाँ, दर्द है कश्मीर का, इसलिए आए। दर्द है इस कश्मीर का, इन नौजवानों का, इसलिए आए। ठंड तो नहीं लग रही यहाँ पे आके? नहीं, अब कोई ठंड नहीं लग रही। ये हमारे देश का अभिनव है। बताओ, हाँ कुछ हो गया। वास्तव में जन्नत है। वास्तव में जन्नत है। और इस कश्मीर के लोगों के लिए एक अन्याय है, क्योंकि यहाँ खाने का जो सहारा था वो ख़त्म हो गया इस आतंकवाद से। जो ये हुआ है, ये घटना हुई। कश्मीर से हैं? यस। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद शेख। तो ये तो चाचा तो बहुत दूर से आए, मेरठ से बता रहे हैं, यूपी से। कह रहे कि कश्मीर का जो टूरिस्ट है वो खत्म हो गया, यहाँ का जो व्यापार था वो खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों खत्म हो गया? पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अपनी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ, क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया? अगर पिछले कई सालों से इतनी नॉर्मल सी आ रही थी तो आज ही क्यों ऐसी घटना हुई? और उसी टाइम घटना क्यों हो रही है जब कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारे JNK में आता है या इंडिया में आता है तो ऑन द सेम टाइम तो ऐसी चीज़ें क्यों घटना घड़ी जाती है? हाँ, सही बात है, मानते हैं आतंकवादी आ रहे हैं, तो क्या कर रही है हमारी सेना? अगर आपको याद होगा मोदी जी का बयान 2014 में उसने दिया था, उन्होंने सीधे निशाना बोला था कि अगर ये आतंकवाद आते हैं तो कैसे आते हैं, पैसा आता है तो कहां से आता है, इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। तो आज हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं इसी गवर्नमेंट से। तो आज तो आपकी सत्ता है। लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है कश्मीर के अंदर? मानते हैं हम पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि नहीं? Why not each and every person? क्या आपको नहीं लगा कि जब हमने पूरे कश्मीर ने, ऑल स्टेट और JNK ने एकदम से प्रोटेस्ट किया, एकदम से अपनी शटरें बंद की, एकदम से बच्चा रोया, बुजुर्ग रोया, बड़ा रोया, छोटा रोया, औरत रोई, हर किसी ने रोया। क्या आपको इस बात का जवाब नहीं मिला कश्मीर से?
तो आपको इस बात का जवाब नहीं मिला क्या? हम कश्मीरी पे तो कोई संदेश ही नहीं है, संदेह ही नहीं है कश्मीरियों और पर। अगर संदेश नहीं है कश्मीर के ऊपर तो हमारे बच्चों को पीटा क्यों गया, तो हमारे बच्चों को मारा क्यों गया? अगर कश्मीर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने कभी पूछा अपनी गवर्नमेंट से ये कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है? आप ही बोल रहे हो कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपने ये इन्वॉल्व है, उन पर तो एक्शन हो ही रहा है। गलती अगर मैंने की इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? अगर आपने गलती की इसका क्या कसूर है? आप माइक लेके खड़े हो, ये कैमरा लेके खड़ा है, बात को समझना। आप माइक लेके खड़े हो, कैमरा लेके खड़ा है, आपने माइक को उल्टा किया, इसका क्या कसूर है? तब मैं करूंगी। उठाने वाले का कसूर है। गलती मैंने की, मुझे सजा दे दो, मुझे फांसी पे लटकाओ। गन उठा ले, कश्मीर में दहशत फैला दे और जाके पाकिस्तान में छुप जाए, कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। कौन गन उठाएगा फिर पाकिस्तान जाएगा? एक सेकंड, हाँ ठीक, वो कहाँ गए फिर? कुपवाड़ा में है वो कहाँ गए फिर? कहाँ गए? 15 साल से कुपवाड़ा वाला रह रहा है। ठीक है, कहाँ से गए? कहाँ से गए? कहाँ से गए? लाइव नहीं काटना, अगर ये रिकॉर्डिंग काटी ना फिर मैं देखूंगा। कहाँ से गए? पूरा मिलेगा। कहाँ से गए? कहाँ से गए? कहाँ से गए? मैंने गन उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने गन उठाया, मैं कहाँ से जाऊंगा? कहाँ से जाएंगे? अब कश्मीर में विश्वास कैसे जीता जाएगा? टूरिस्ट दोबारा से वापस आए, कैसे कश्मीर को फिर उसी राह पे लेके आया जाए? हाँ जाएंगे, हमने संदेश दिया है पूरे इंडिया को, हम इसके साथ नहीं है, हम अमन के साथ है, शांति के साथ है।